नमस्कार दोस्तों। मैं एस्ट्रोलॉजर अमन कुमार आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर अमन कुमार में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे उस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब पे दोस्तों बहुत सी वीडियो हैं उस चीज़ के ऊपर। फिर दोस्तों मेरा मोटिव क्या है ये वीडियो डालने का, क्योंकि दोस्तों आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है दोस्तों मांगलिक होना या मांगलिक दोष या मांगलिक योग। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जिस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मांगलिक दोष के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो आपको सभी को जो इस वीडियो में जानने को मिल जाएंगी। और साथियों मैं जो अपनी तरफ से पूरी ट्रैक होगी दोस्तों, और साथियों मैं जो इस वीडियो में पूरी की पूरी सरल भाषा का उपयोग करूँगा। मैं कोई भी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के वर्ड को इंक्लूड नहीं करूँगा ताकि आपको जो है अच्छे से सारी कुछ चीज़ें समझ में आ जाए। इसलिए मेरी फिर एक बार से रिक्वेस्ट है कि आप जो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस चीज़ का मुझे दोस्तों पूरा विश्वास है कि अगर एक बार आप ये मेरी वीडियो देखोगे तो आपको जो है फिर कोई भी मांगलिक दोष के ऊपर दूसरी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों मांगलिक दोष जानने से पहले हम चलो ये इस बात को जानते हैं कि हम जो है कब व्यक्ति जो है इस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है। जब हम अपने बच्चों की जब हम चलो शादी के करते हैं, जब हम शादी करने के लिए रिश्ता लेके जाते हैं, तब हम अपने बच्चों की हम कुंडलियाँ मिलाते हैं। और साथ ही मैंने जो एक बात बड़ी ही आम देखी है, जैसे ही हम की जो है हमारी भी दुकान पे हमारी भी एस्ट्रोलॉजी की मेरी शॉप है, वहाँ पे जब लोग आते हैं बच्चों की कुंडलियाँ लेके, है ना, जैसे हमारे मुँह से निकलता है ना, जैसे हमारे मुँह से निकलता है कि आपका बच्चा तो मांगलिक है, तो जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि हाँ लड़की मांगलिक है तो लड़के वाले डर जाते हैं, अगर हम कहें लड़का मांगलिक है तो लड़के वाले डर जाते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात समझ नहीं आती, आपको इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी घबराने वाली बात नहीं कि आप मांगलिक है। ये दोस्तों एक नेचुरल चीज़ है, आम चीज़ है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि आपका बच्चा मांगलिक है तो उनके मन में एकदम से एक भय आ जाता है कि अगर हम अपने बच्चों की शादी इनसे करेंगे तो इन फ्यूचर कहीं हमारे बच्चे की जान को खतरा तो नहीं है, जब हमारे बच्चे की मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। देखिए इतना मैं भी चलो मानता हूँ कि कई कभी कभार कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जब हम उन्हें पहले ही हम कह देते हैं कि हाँ अगर इन फ्यूचर आपके बच्चों की शादी हुई तो इनमें से किसी एक की जान को खतरा है। लेकिन उन सभी के सोल्यूशन हैं, उपाय हैं जो शादी से पहले हम उन्हें करने के लिए कहते हैं, और जब वो करते हैं तो उनके वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। इसलिए अगर तो आप मांगलिक हो तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको बस इतना करना है, अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, उनसे एक अच्छा सा उपाय लीजिए जिससे आपको मांगलिक दोष वो हट जाए। अब दोस्तों वीडियो और दोस्तों मांगलिक दोष के ऊपर जाने से पहले मैं चलो आपको एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ। इस समय दोस्तों हमारी दुनिया में हर चौथा या हर पांचवा व्यक्ति जो है मांगलिक है। हर पांचवा व्यक्ति मतलब पूरी दुनिया में 40 से 45% लोग जो है मांगलिक हैं। अब दोस्तों अगर वो सभी मांगलिक हैं तो फिर क्या दोस्तों उनकी अभी शादी नहीं होगी, है ना। तो दोस्तों इसलिए आपको कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। जब आपकी शादी परमात्मा ने लिखी है आपकी शादी उसी समय हो जाएगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए मांगलिक की अगर हम शादी होती तो मृत्यु का भय होता और मृत्यु हो भी जाती तो फिर दोस्तों इतना बड़ा जो एस्ट्रोलॉजी का इतना बड़ा विज्ञान है जो हमें ऋषि मुनियों ने हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, फिर दोस्तों इसका क्या फ़ायदा होता हमें, है ना। इसलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहला ही कहता हूँ कि आपको अगर आप मांगलिक हो तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही एक आम चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। अब चलिए साथियों हम यहाँ मांगलिक दोष के बारे में बात करते हैं। ये मांगलिक दोष हमारी कुंडली में आखिर होता कैसे, कैसे हम मांगलिक बन जाते हैं। देखिए दोस्तों जब भी लगन कुंडली में आपके पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में अगर मंगल आ जाए तो आप मांगलिक हो। अगर दोस्तों मंगल के साथ कोई और ग्रह भी है इन पांचों घरों के अंदर फिर भी आप मांगलिक हो, ठीक है। और दोस्तों देखिए जैसे ही मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने कहा मांगलिक है, अब उसी समय डर जाते हैं, जो दोस्तों सबसे ज़्यादा गलत बात है। वो क्यों? क्योंकि दोस्तों व्यक्ति मांगलिक जो है वो 3 प्रकार से बनता है। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होना चाहिए कि आप कौन से प्रकार से मांगलिक हो। देखिए दोस्तों व्यक्ति जो है 3 प्रकार से मांगलिक बनता है। एक वो लगन कुंडली से, एक चंद्रमा से और एक शुक्र से। जैसे ही अगर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा आप मांगलिक हो तो आप पहले उसे पूछिए कि मैं कौन सी कुंडली से मांगलिक हूँ, मैं लगन से हूँ, मैं चंद्रमा से हूँ या मैं शुक्र से हूँ। देखिए अगर आप चंद्रमा से या शुक्र से आप मांगलिक हो तो दोस्तों कुछ उसमें इतनी कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें जो है मंगल का असर आप में इतना नहीं रहता। उसको बहुत ही सरल छोटे छोटे उपाय होते हैं, वो आप करेंगे आपको मांगलिक दोष हट जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वाली बात लगन कुंडली की होती है, क्योंकि अगर आपकी लगन कुंडली में मंगल है, आप मांगलिक हो, तो वो आपको जो है सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव देगा। इसलिए सबसे पहले अगर आपको पता है कि आप मांगलिक हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जो है कौन सी प्रकार से मांगलिक हो। आप लगन कुंडली से मांगलिक हो, आप चंद्रमा से हो या शुक्र से हो, ठीक है। तो उसके बाद चलो दोस्तों एक बात चलो हम और करते हैं आगे जाने से पहले। मांगलिक दोष कहाँ से निकलता है, उसका लिंक कहाँ किसके साथ है? मंगल के साथ है। पर दोस्तों आप में से बहुत से लोग और बहुत से एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ एग्री करेंगे कि मंगल का जो है हमारे जीवन में इतना बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता।
हमारी घर गृहस्थी को ख़राब करने में जो सबसे बड़ा जिन ग्रहों का हाथ होता है वो होता है शुक्र और शनि। क्योंकि दोस्तों शनि जो है हमारे मन के अंदर शक पैदा करता है, और शुक्र जो है हमारे जो है बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कराने में सहायता करता है। ऐसे तो मंगल का हमारे जीवन में इतना बुरा इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ता। इसलिए दोस्तों अगर आप मांगलिक हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप कौन सी प्रकार से मांगलिक हो। अगर आप चंद्रमा से शुक्र से हो तब आपको इतनी घबराने की बात नहीं है। अगर आप लगन से हो तब आप पहले चेक कराइए आप कैसे कहाँ से हो, उसमें आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके अलावा दोस्तों चलो आगे चलते हैं। जैसे अगर आप मांगलिक हो, आपके लगन कुंडली में किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया आप मांगलिक हैं, तो देखिए दोस्तों मांगलिक जो मंगल जो है वो हमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट तब डालता है जब वो जो है हमारी कुंडली के 7वें घर में विराजमान हो। मतलब जब वो हमारी कुंडली के 7वें घर में बैठा है तब वो जो है हमें सबसे ज़्यादा बुरा इफेक्ट डालेगा। अब दोस्तों घर की चलो बात की है, तो मैंने अभी आपको जो घरों के बारे में बताया, 5 घरों के बारे में, चलो अभी हम उनके बारे में बात करते हैं कि वो जो कौन से किन किन चीज़ों के घर हैं। जैसे आपका जो पहला घर होता है वो आपकी बॉडी का स्थान होता है। आपका जो चौथा घर होता है वो आपके अपने घर का स्थान होता है। आपका जो 7वां घर होता है वो आपके पति और पत्नी का स्थान होता है। आपको जो 8वां घर होता है वो आपके पति और पत्नी के जीवन के सुख का स्थान होता है कि आपको जीवन में कितना सुख मिलेगा एक दूसरों से। और आपका जो 12वां घर होता है वो आपके बेड का स्थान होता है, आपके शैया का स्थान होता है। ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए आपके इन 5 घरों में अगर 7वें घर पे मंगल बैठा है, जब वो आपके पति और पत्नी का स्थान होता है, तो उसमें दोस्तों वो जो है आपको सबसे ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। अब जो मान लीजिए आप मांगलिक हैं पर आपको पता नहीं है, तो उसके दोस्तों लक्षण है, मैं बताता हूँ। अगर उनमें से कोई आपको है तो मान लीजिए आपको एक बार अपनी कुंडली जो है किसी अच्छे से जोशी से दिखानी चाहिए। जैसे दोस्तों मान लीजिए अब आप अगर मांगलिक हैं तो आपको जो है हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आएगा। घर में हर रोज़ झगड़े विवाद होते रहेंगे। आपका जो अपनी वाइफ के साथ थोड़ा अट्रैक्शन जो है ख़त्म होने लग जाएगा। आपको हर हर बल्कि हर किसी से आप झगड़ते रहेंगे। आपकी जो मैरिड में आपके जो एक्स्ट्रा बाहर अफेयर स्टार्ट हो जाएंगे। वो क्यों स्टार्ट होंगे? क्योंकि आपको जो अपनी वाइफ के साथ मन ही नहीं करेगा, आपको मन ही नहीं करेगा अपनी वाइफ से बात करने का। फिर आपको उनके कारण आपके जो है वो बाहर अफेयर स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे फिर आगे जाके घर में पता चला तो और दिक्कत आएगी। और अब अगर आप अपने बच्चों की शादी करने की सोचोगे तो फिर उसमें दिक्कत आएगी। ये दोस्तों कुछ लक्षण है सारे। अगर और भी लक्षण है, और अगर ये थोड़े मेन में ना, अगर इनमें से आपको कोई लग रहा है तो आपको अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली एक बार दिखानी चाहिए। उसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने कई मेरे क्लाइंट्स आते हैं जो मेरे दुकान पे आते हैं, वो मुझे कहते हैं कि गुरुजी अपना मांगलिक दोस्तों से 27 साल तक चलता है, 28 साल तक चलता है, जो दोस्तों बिल्कुल ही गलत है। देखिए दोस्तों मांगलिक होना या मांगलिक दोष वो 27 साल या 28 साल तक नहीं चलता, वो सारी उम्र चलता है, पूरे जीवन चलता है। दोस्तों मांगलिक मतलब मंगल से उसका लिंक मैंने आपको अभी बताया। और मंगल जो है हमारी बॉडी में किस चीज़ का प्रतीक होता है? वो रक्त का प्रतीक होता है। जो हमारी बॉडी में जो दोस्तों खून बह रहा होता है ना, वो उस चीज़ का प्रतीक होता है। जो दोस्तों आपकी बॉडी में जो रक्त बहता है उसका लिंक जो दोस्तों होता है वो मंगल के साथ होता है। इसीलिए अगर आपसे कोई कहे कि जी मांगलिक दोष से 27 साल तक चलता है, 28 साल तक चलता है, वो बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि मांगलिक होना, मंगल का प्रभाव आपके ऊपर जो है पूरी जीवन तक रहता है। जब तक आपकी बॉडी में रक्त मतलब की जो आपके बॉडी में अंदर खून वो काम कर रहा है, तब तक मंगल भी काम कर रहा है। इसीलिए दोस्तों अगर आपसे कोई कहे कि मांगलिक दोष 27 से 28 साल तक चलता है तो वो बिल्कुल ही गलत है। इसलिए दोस्तों जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर कोई दुकान पे भी आता है तो हम उन्हें ये कहते हैं कि अगर आप मांगलिक हैं, है ना, जैसे आपने कई बार खुद कईयों से सुना होगा कि अगर आप मांगलिक हैं तो आपको लड़की भी मांगलिक ही ढूंढे। ऐसा क्यों होता है? देखिए अगर आप मांगलिक हैं और आप एक मांगलिक लड़की से शादी करते हैं तो आप दोनों का मांगलिक, जब आप शादी करते हैं 7 फेरे लेते हैं अग्नि के, तो आप दोनों का मांगलिक दोष जो है कुंडली में होता है तो वो एक साथ मिलके वो ख़त्म हो जाता है। जैसे आपने कहावत सुनी है ना, बुराई बुराई को काटती है, उसी तरीके से आपका मांगलिक दोष और आपकी वाइफ का मांगलिक दोष जो है एक साथ जब शादी होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके अलावा आप में सब कईयों का क्वेश्चन ये भी होगा कि कई लोग तो अपनी कुंडली मिलाते नहीं हैं, वो तो शादी कर लेते हैं और फिर जब वो कई सालों बाद अपनी कुंडली मिलाते हैं तो उनमें से निकलता भी उनका एक पार्टनर जो है मांगलिक है और दूसरा पार्टनर जो है वो मांगलिक नहीं है, लेकिन उनके जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आ रही, उनका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? देखिए मान लीजिए आप मांगलिक हैं और आपकी जो जीवन पार्टनर है उनकी कुंडली में भी यही 5 घरों में, बल्कि जो मैंने घर अभी आपको बताया, पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में शनि, राहु या केतु आ जाए। मैं दोस्तों आपको दोबारा से बताता हूँ, शनि, राहु या केतु आ जाए तब भी आपका जो है मांगलिक दोष जो है ख़त्म हो जाता है। जो आपकी लाइफ पार्टनर की अगर कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें घर में शनि, राहु या केतु आ जाए, उससे भी आपका जो है मांगलिक दोष जो है दोस्तों वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए जब हम
इसलिए जब हम किसी की कुंडलियाँ मिलाते हैं तो पहले हम देखते हैं कि अगर वो भी मांगलिक है तो ठीक है, अगर वो मांगलिक नहीं है तो हम उनकी ये पाँचों ग्रह देखते हैं कि अगर उनके पाँचों ग्रहों में, फिर जो है दोस्तों हम उनके पाँचों ग्रह देखते हैं कि अगर उनके पाँचों ग्रहों में ये तीनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह आ रहा है तो फिर भी उनकी हम शादी करवा सकते हैं। उसके अलावा साथियों, आपने कभी कभार सुना होगा, जो जैसे मान लो अगर अगर आपको कोई कहे कि आप मांगलिक है, चलो जैसे अभी भी मेरे को जो तुम छोटी सी जो जो अभी मैंने आपको बताया वो एक और फिर से कहता हूँ। मान लिया आपको किसी ने कहा मांगलिक है, ठीक है। अब कौन सी 3 प्रकारों से मांगलिक है आपको ये भी पता चल गया। आपकी अब जिससे आपने लाइफ पार्टनर से शादी करनी है ना, वो इनमें से उनकी कुंडली में ये तीनों चीज़ें हैं कि नहीं है, जैसे शनि, राहु और केतु, ये भी आपको पता चल गया। उसके अलावा दोस्तों आपने एक चीज़ और सुनने में बहुत देखी होगी कि जैसे आप किसी ऐसा कहते हैं कि आप मांगलिक हैं तो वो आपसे पूछते हैं ठीक है आप कौन से प्रकार से मांगलिक हैं, आपकी कुंडली में कौन सा मंगल आया है, ऊंच का मंगल आया है कि नीच का मंगल आया है। ये आपने कई बार सुना होगा। अब दोस्तों दोनों का अर्थ समझिए। ऊंच का मंगल का अर्थ क्या हुआ, जो मंगल आपके लिए अच्छा है, बल्कि अगर वो आपकी कुंडली में आ गया है तो उसके लिए आपको कोई उपाय कराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। और नीच का मंगल क्या होता है, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बुरा है, बल्कि जो भी मैंने आपको लक्षण बताए वो सभी तो आएंगे, उसके अलावा और कुछ भी दोस्तों बहुत आएगा, तो उसके दोस्तों उपाय कराना ज़रूरी है। और दोस्तों ऊंच के मंगल और नीच के मंगल में फ़र्क क्या है। अगर मान लीजिए दोस्तों आपकी कुंडली में मंगल जो है वो चौथे घर, आपकी लगन कुंडली में मंगल जो है वो चौथे घर में विराजमान हो जाए तो दोस्तों उसे हम जो है नीच का मंगल कहते हैं, बल्कि वो मंगल जो है आपको सबसे ज़्यादा बुरा इफेक्ट देगा। और मान लीजिए दोस्तों आपकी कुंडली में 10वें घर में अगर मंगल जो है विराजमान हो जाए तो वो मंगल दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा होता है। वो मंगल जो है दोस्तों आपको एकदम ही ऊर्जा से भर देगा। अब कोई भी काम में अगर कोई भी काम अगर आप सच्ची निष्ठा से या श्रद्धा से करोगे तो काम आपको बहुत ज़्यादा वो सफलता दिलाएगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए आपका मंगल मेष राशि या वृश्चिक राशि, मतलब ये दोनों राशियों में, मगर मान लीजिए आपको पता चला मांगलिक है, लेकिन आपकी राशि अगर मेष राशि या वृश्चिक राशि में आपका मंगल आ जाए तब भी दोस्तों आपका मांगलिक दोष जो वो कैंसिल हो जाता है इन दोनों राशियों के कारण। क्योंकि दोस्तों इन दोनों राशियों में अगर मंगल आ जाए तो वो मंगल तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बेस्ट मंगल होता है, बल्कि वो आपको इतनी ज़्यादा अंदर से ताकत देता है, एनर्जी देता है, आपको कितनी भी बीमारियां लग जाए उनसे लड़ने की हिम्मत देगा। आप अगर किसी काम में पड़ जाए सच्ची श्रद्धा से उसमें बहुत ज़्यादा आपको सफलता बहुत ही जल्दी देगा, वो जल्दी समय में देगा, बल्कि वो मंगल सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है। मेष राशि या वृश्चिक राशि में अगर आपका मंगल आ जाए, आपको पता चला मांगलिक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका मंगल जो अपने आप ही वो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आजकल दोस्तों मैं देखता हूँ कि बहुत से एस्ट्रोलॉजर जो है, बहुत से ज्योतिषी हैं, जैसे ही आपसे कहते हैं मांगलिक हो आप डर जाते हो, अरे नहीं मैं मांगलिक हूँ अब क्या होगा क्या होगा। जैसे मैंने कभी आपको बताया, कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मांगलिक हैं तो पहले, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपकी कुंडली लगन कुंडली में पहले चौथे 7वें 8वें 12वें घर में अगर मंगल आ जाए और वो दोस्तों ऊंच का मंगल ना हो, नीच का मंगल हो, फिर दोस्तों उसके अगर आप फिर वो अगर वो नीच का मंगल है तो फिर दोस्तों आप मांगलिक दोष कहलाएगा वो, फिर दोस्तों आप मांगलिक हैं। अगर दोस्तों उसके अलावा मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी मेन जैसे दोस्तों मैंने आपको अभी बातें बता दी। उसके अलावा देखिए दोस्तों उपाय इसके लिए बहुत हैं। देखिए अब यूट्यूब पे आपने इतनी वीडियोस देखी होंगी, मैंने भी खुद देखता हूँ कभी कभार मांगलिक दोष के ऊपर दोस्तों यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस है, सभी दोस्तों उपाय वो ठीक है। मैं किसी को उपाय को भी कोई भी उपाय को दोस्तों मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन दोस्तों उपाय के लिए सबसे पहले जो दोस्तों आपकी जन्म कुंडलियाँ देखनी पड़ती हैं। जैसे अभी अगर आप मुझे कहेंगे, मुझसे पूछेंगे हाँ गुरुजी हमें मांगलिक दोष है, हम मांगलिक हैं, हमें उपाय बताइए, तो दोस्तों उपाय के लिए सबसे पहले जो आपकी जन्म कुंडलियाँ देखनी पड़ती हैं, फिर आपको वो देखना पड़ता है मंगल जो है कि कौन से ग्रह में विराजमान है, उसके हिसाब से आपको उपाय बताया जाता है कि हाँ आपको मंगल इस ग्रह में विराजमान है, तो अगर आपको अपना मांगलिक दोष दूर करना है तो आपके लिए ये उपाय जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके अलावा दोस्तों जो 1-2 उपाय हैं जो सभी करते हैं, जो हमें हमारे ग्रंथों में बताया गया, वो हम जैसे वो आप सभी को पता होगा, वो है जैसे कुंभ विवाह और पीपल विवाह। अब दोस्तों आप में से कईयों का क्वेश्चन ये होगा कि हमने तो कुंभ विवाह भी करा लिया लेकिन फिर भी हमारा मांगलिक दोष दूर नहीं हो रहा, वो ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने ना कई जगह दोस्तों साथियों देखा है, लोग कुंभ विवाह करते हैं तो बहुत ही छुप छुप के करते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। अगर जब मान लीजिए अगर आप कुंभ विवाह छुप छुप के कर रहे हैं तो उसका अर्थ ये है कि आपको इन चीज़ों में विश्वास ही नहीं है, आपको बस किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि आपको आप मंगल हो, आप मांगलिक हैं, आपकी कुंडली में मंगल आ रखा है, कुंभ विवाह कीजिए दूर हो जाएगा। आप छुप छुप के कुंभ विवाह कर रहे हो, जो बिल्कुल ही गलत है। जब दोस्तों आपको सबसे पहले जब आपको कुंभ विवाह करना है तो सबसे पहले एक अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, एक अच्छा सा मुहूर्त देखिए कुंभ विवाह के लिए।
अपने बच्चों को अगर आपने कुंभ विवाह कराना है, उनका मांगलिक दोष बिल्कुल ही ख़त्म कराना है, तो सबसे पहले अच्छा सा एस्ट्रोलॉजर से मिलिए, उनसे एक मुहूर्त लीजिए। उसके बाद घर में प्रॉपर एक पंडाल लगाइए, पड़ोसियों को बुलाइए, रिश्तेदारों को बुलाइए, घर में पूरा कुंभ विवाह, मतलब घर में पूरे एक विवाह जैसी आपको बनानी पड़ेगी, सिचुएशन पूरी बनानी पड़ेगी कि हाँ सभी को विवाह, जैसे जैसे विवाह में सभी लोग खुश रहते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वैसे ही घर में होना चाहिए। दोस्तों पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ आपको कुंभ विवाह करवाना चाहिए। अब दोस्तों मैं कई जगहों में देखा है, वो जो कुंभ विवाह कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि टाइम क्या चल रहा है, ना ही वो मुहूर्त निकालते हैं, ना कुछ और निकालते हैं। जैसे लोग कहते हैं हाँ जी आपको कुंभ विवाह करा लीजिए, वो अपने हिसाब से जिस दिन वो फ्री होते हैं वो कुंभ विवाह करा लेते हैं। फिर वो कहते हैं मैं इसका रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट दोस्तों कैसे मिलेगा, क्योंकि आपने अच्छे मुहूर्त में शादी ही नहीं की। कुंभ विवाह का अर्थ होता है दोस्तों एक प्रकार से शादी करना। इसलिए दोस्तों आपको इस चीज़ को पूरे विश्वास के साथ आपको निभाना चाहिए। ये चीज़ें दोस्तों, ये सोल्यूशन तो दोस्तों सबसे ज़्यादा बेस्ट है जो हमारे ग्रंथों में दिया गया है। उसके अलावा मान लीजिए अगर दोस्तों आप किसी को आप में से कोई अगर मांगलिक है और उसका मंगल जो उनके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल रहा, बल्कि बहुत ही कम इफेक्ट डाल रहा है, तो आप दोस्तों एक काम कर सकते हैं। आप जो है 11 मंगलवार लाल गाय को रोटी के साथ गुड़ दें, पूरे 11 मंगलवार। उससे दोस्तों क्या होगा, वो मांगलिक जो मंगल का आपके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है वो कम हो जाएगा, और अगर वो ऑलरेडी कम पड़ रहा है तो वो ख़त्म हो जाएगा। बाकी दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि बेस्ट सोल्यूशन के लिए आपकी कुंडलियाँ देखनी पड़ती हैं, ठीक है। यूट्यूब पे देखिए, मैं दोस्तों आपसे बस एक ही निवेदन करूँगा कि यूट्यूब पे जितने भी सोल्यूशन बताए हैं दोस्तों, वो कोई भी गलत नहीं है, वो सभी बढ़िया हैं, सभी से मैं भी एग्री करता हूँ, सभी ठीक है, वो कोई भी गलत नहीं है। लेकिन दोस्तों आप जो है कोई भी सोल्यूशन जो है आँख बंद करके फॉलो मत कीजिएगा। सबसे पहले एक अच्छे से एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखाइएगा, वो आपकी कुंडली देख के आपको अच्छा सा उपाय बताएगा, और वो उपाय दोस्तों फॉलो कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, हर उपाय दोस्तों हर एक के लिए नहीं होता, सभी की कुंडलियाँ अलग अलग होती हैं, इसलिए सभी के उपाय अलग अलग होते हैं। हाँ आप कुंभ विवाह पीपल विवाह कर सकते हैं, जो सभी के लिए एक ही होता है ना। जैसे सबसे पहला सोल्यूशन तो यही होता है, अगर आप मांगलिक हैं कि आप कुंभ विवाह करा लीजिए या पीपल विवाह करा लीजिए। इसलिए तो आखिर में दोस्तों मैं आपको यही बात कहूँगा कि अगर आप अपने बच्चों के लिए कोई रिश्ता लेके जा रहे हैं, आपको पता है कि वो मान लीजिए वो लड़का या लड़की, वो अगला जो अपने बच्चों के लिए पार्टनर ढूंढने जा रहे हैं वो मांगलिक है, तो दोस्तों उसके लिए कोई डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। अक्सर मैंने कई बार देखा है कि जैसे हमें पता चलता है कि वो मांगलिक है, हम उठ के चले जाते हैं। उससे क्या होता है कि अच्छे खासे मतलब कि वो रिश्ता हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है वो पार्टनर। तो दोस्तों हम जो अपने अच्छे खासे रिश्तों को ख़राब कर बैठते हैं इस डर के मारे। इसीलिए आपको जो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बच्चा मांगलिक है तो बहुत ही नेचुरल बात है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, इसके बहुत से उपाय हैं। बस आपको अच्छे से एस्ट्रोलॉजर से मिलना है, और आपको जो उनसे अच्छा सा उपाय लेना है, और उस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ मानना है। दोस्तों हमारी एस्ट्रोलॉजी पूरी की पूरी विश्वास और श्रद्धा के ऊपर ही है। इसलिए दोस्तों इसी के साथ दोस्तों मैं जो अपनी आज की वीडियो को ख़त्म करता हूँ। हो सकता है दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो में मैंने जो सभी मांगलिक दोष के बारे में महत्वपूर्ण मेन बातें जो आपको पता होनी चाहिए, वो सभी जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा में आपको बताने की मैंने कोशिश की है, और मुझे उम्मीद होगी कि आप सभी को दोस्तों पता भी चल गया होगा। और दोस्तों मैं बस ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी जो दोस्तों अपने जो एस्ट्रोलॉजी जो हमें हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वजों की तरफ से जो हमें ज्ञान मिला है, हम जो दोस्तों इस्तेमाल करें, इनसे जो हमें चीज़ें सीखने को मिलती है वो सीखें। और दोस्तों मैं बस अगर आपको वीडियो मुझे अच्छी लगी हो, मेरा काम बढ़िया लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर दोस्तों वीडियो चाहते हैं वो नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको कहा, शेयर वीडियो दोस्तों ज़रूर कीजिएगा अपने सभी रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि जैसे मैंने कहा अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने सारा कुछ ही बहुत ही सरल भाषा में बताया है। बाकी दोस्तों अगर आप कुछ भी अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं या मुझसे बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे मेरे दोनों नंबर आ रहे हैं, आप मुझे दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों नीचे जो मेरे सोशल मीडिया की आईडीज़ आ रही होंगी, फेसबुक और इंस्टाग्राम की, उसमें दोस्तों मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को भी दोस्तों इस चैनल पर मैं जो रेगुलर वीडियो डालने वाला हूँ, और बहुत सभी वीडियो दोस्तों ऐसे ही रहेंगी, बहुत ही ज़्यादा सरल भाषा में मैं बात करूँगा, ताकि आप सभी को एक वीडियो देखने से ही सारी बातें पता चल जाए, और जो हमें ज्ञान हमारे पूर्वजों से मिला है हम उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। उसके अलावा दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए मैं आप सभी के दोस्तों को पूरे दिल से अच्छे तरीके से धन्यवाद करता हूँ, मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। बाकी दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन का बटन आ रहा होगा उसे ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि मेरी जो नई वीडियो कभी भी आए, बल्कि दोस्तों अब तो मैं जैसे रेगुलर वीडियो डालने वाला हूँ, तो आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें और आपको जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता चलता रहे। बाकी दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए
और दोस्तों मेरी वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो एक बेल आइकन का आइकन आएगा उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे नई नई वीडियो को दोस्तों नोटिफिकेशन जो है आपके पास आता रहे। क्योंकि दोस्तों जैसे मैंने आपसे अभी कहा था, मैं जब दोस्तों इस चैनल पे रेगुलर वीडियो डालता रहूँगा, ताकि एस्ट्रोलॉजी के बारे में आपको बहुत ही सरल भाषा में आपको और सही नॉलेज आपको जो है सरल भाषा में आपको मिलती रहे। बाकी दोस्तों मेरी पूरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय मुझे देने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।